Hello dear students, this is our maths video. Our chapter number is 12 and the name of the chapter is time and date. First of all, we'll come to know that what is clock. A clock tells us the time. Clock वो चीज़ होती है जिससे हमें टाइम पता चलता है. The short hand of the clock shows the hour. आप क्लॉक पे जब भी देखते हो आपको 2 नीडल्स दिखती हैं. उन नीडल्स को शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड कहते हैं. शॉर्ट हैंड जो होती है, जो स्मॉल वाली नीडल होती है, दिस वन, ये होती है जो हमें आवर्स शो करती है, जिनसे हमें पता चलता है कि क्या आवर हो गए हैं. लाइक 1 o'clock हुए हैं, 2 o'clock हुए हैं. एंड द सेकेंड इज लॉन्ग हैंड. लॉन्ग हैंड शोज द मिनट. जो ये लॉन्ग की आपको शो हो रही है, इससे हमें मिनट्स का पता चलता है. लाइक 1 o'clock हुए हैं और कितने मिनट्स हो गए हैं. इन दिस क्लॉक द आवर हैंड इज़ एट 1 एंड द मिनट हैंड इज़ एट 12. इस क्लॉक में जो आवर हैंड है, जो शॉर्ट हैंड है, वो उसमें हमें शो हो रहा है कि 1 o'clock हुए हैं. एंड जो मिनट हैंड नीडल है वो किस पे, 12 पर. सो द टाइम इज़ 1 o'clock और 1 written as this. Now you have to write the correct time. In this you will see the short hand is at 2 and the long hand is at 12. Short hand से हमें टाइम का पता चलेगा कि कितने आवर्स हो गए हैं. तो 2 o'clock हुए हैं and 00 minutes. Similarly short hand at 6 and long hand is at 12. So it is 6 o'clock. Here both the hands are at 12. So it is 12 o'clock. You have to do this by your own. Now you have to draw the hands on the clocks to show the time. अब आपको ड्रॉ करने हैं हैंड्स. शॉर्ट हैंड कहाँ पर आएगा और लॉन्ग हैंड कहाँ पर आएगा. फर्स्ट देखो, शॉर्ट हैंड होगा 10 पर एंड लॉन्ग हैंड होगा 12 पर. इस तरह से आपको इनको ड्रॉ करना है. Reading the time, the minute hand moves from one number to the next in 5 minutes. It takes 1 hour to move around the clock. The hour hand takes 12 hours to move once around the clock. Let us learn more about reading the time. टाइम किस तरह से रीड किया जाता है ये हम इसमें देखेंगे. मिनट हैंड जो होता है, इस तरह से 5 मिनट्स का गैप आता रहता है इनमें. जैसे मिनट हैंड 1 पर है तो ये हो गए हैं 12 से लेकर 1 तक 5 मिनट्स. देन मिनट हैंड 2 पर है तो 5 में 5 और ऐड कर देंगे, 2 टाइम्स आ गया है ना. तो 2 पर आने के बाद यहाँ पर हो जाएंगे 10 मिनट्स. देन 3 पर 3 टाइम्स 5 आएगा तो 5 3 इज़ 15 मिनट्स होंगे. इस तरह से मिनट हैंड पूरा 1 आवर लेती है एक राउंड कंप्लीट करने में. जब मिनट हैंड 12 पर होगा तो उसे हम बोलेंगे ओ क्लॉक. जब मिनट हैंड 3 पर होता है, 15 मिनट्स आगे होता है, तो उसे कहा जाता है क्वार्टर पास्ट. जब मिनट हैंड 6 पर आता है, हाफ कंप्लीट करता है क्लॉक को, तो उसे बोलते हैं हाफ पास्ट. देन जब मिनट हैंड 9 पर आता है तो उसे बोलते हैं क्वार्टर टू. देन जब ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है तो वो ओ क्लॉक हो जाता है. रिमेंबर 60 मिनट्स इज इक्वल्स 1 आवर. जब क्लॉक में 60 मिनट्स कंप्लीट होते हैं तो वो 1 आवर बनता है. क्वार्टर पास्ट द आवर. क्वार्टर पास्ट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया. जब भी मिनट हैंड 3 पर होता है तो वो होता है क्वार्टर पास्ट. देन हाफ पास्ट. जब मिनट हैंड 12 से लेकर हाफ सर्कल 6 तक कंप्लीट कर लेता है वो हो जाता है हाफ पास्ट. देन क्वार्टर टू द आवर मीन्स जब मिनट हैंड इस तरह से 9 पर पहुंचता है तो वो होता है क्वार्टर टू द आवर. अब इनके मीनिंग्स देखो. क्वार्टर पास्ट का मीन होता है कि 9 o'clock होने के बाद, जैसे इस क्लॉक में शो हो रहा है 9 o'clock हो चुके हैं प्लस उसमें 15 मिनट्स
ऐड हो गए हैं तो वो हो जाएगा क्वार्टर पास्ट द आवर। देन 9 o'clock होने के बाद 30 मिनट्स और हो गए हैं यहाँ पर आगे, तो ये हो जाता है हाफ पास्ट। जब भी मिनट हैंड 9 पर होती है और हाफ पास्ट को क्लियर कर लेती है, इस तरह से आती है, तो वो होता है क्वार्टर टू द आवर। एंड वन मोर थिंग, जब 9 क्वार्टर पास द आवर हो गया है तो इसे हम बोलेंगे 9:15। मैंने अभी आपको मिनट्स काउंट करने बताए थे उस तरह से। देन ये हो जाएगा हाफ पास्ट मीन्स 9:30। व्हेन 9 o'clock होने के बाद 45 मिनट्स अबव हो जाते हैं तो वो हो जाता है क्वार्टर टू द आवर। अगेन यू कैन सी क्वार्टर पास्ट, हाफ पास्ट, क्वार्टर टू। एंड इसे हम किस तरह से बोलेंगे? अगर 9 o'clock होने के बाद क्वार्टर पास्ट है देन इट इज़ क्वार्टर पास्ट 9। अगर 9 o'clock होने के बाद 30 मिनट्स हाफ पास्ट अबव हो गए हैं तो वो है हाफ पास्ट 9। एंड अगर वो क्वार्टर टू है मीन्स क्वार्टर पार्ट रह गया है। क्वार्टर आपको पहले भी करवाया कि किसी भी चीज़ का फोर्थ पार्ट होता है क्वार्टर, तो अगर क्वार्टर रह गया है तो ये होगा क्वार्टर टू 10 मीन्स 10 o'clock होने में अभी 15 मिनट्स लेफ्ट हैं और इसे 9:45 भी राइट किया जाता है। नाउ एज होमवर्क यू हैव टू राइट द टाइम शोन बाय ईच क्लॉक। इसमें आपको क्वार्टर भी लिखना है, हाफ पास्ट भी लिखना है एंड टाइमिंग भी लिखनी है कि क्या टाइम हुआ है। ये तो आपको गिवन है। इसमें देखो क्वार्टर टू 7 बिकॉज 7 o'clock होने में 15 मिनट्स लेफ्ट हैं एंड इसे हम लिखेंगे 6:45। डू इट बाय योर ओन। अगेन ड्रॉ हैंड्स ऑन द क्लॉक टू शो द गिवन टाइम। आपको टाइम गिवन है, इसमें आपको ड्रॉ करने हैं हैंड्स। जैसे हाफ पास्ट 5 गिवन है तो शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड। शॉर्ट हैंड होगी 5 पे एंड लॉन्ग हैंड होगी 6 पे। आपको ये वर्क करना है। नेक्स्ट आर डेज ऑफ द वीक। यू ऑल नो डेज ऑफ द वीक स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे। द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज मंडे, सेकेंड डे ऑफ द वीक इज ट्यूसडे, थर्ड डे ऑफ द वीक इज Wednesday, it's Wednesday, and fourth day of the week is Thursday, fifth day of the week is Friday, sixth day of the week is Saturday, and seventh day of the week is Sunday. Now let us see what is today, yesterday and tomorrow. Today is the day which is present. आज का जो डे होता है उसे today कहते हैं। Yesterday, the day just before today, आज से पहले जो कल बीत गया है वो वाला जो डे होता है वो होता है यस्टरडे। देन टुमारो द डे जस्ट आफ्टर टुडे, जो आज के बाद डे आएगा नेक्स्ट डे जो है वो होगा टुमारो। कंप्लीट द टेबल विद द करेक्ट डेज। आपको इन डेज के यस्टरडेज एंड टुमारोज लिखने हैं। फॉर इंस्टेंस टुडे इज़ मंडे, व्हाट वाज यस्टरडे? इट वाज संडे एंड tomorrow will be Tuesday. What comes before Monday and what comes after Monday? Now we'll know about months of year. A year has 12 months. One year में कितने months होते हैं? 12. The months has separated into weeks. Months को किस में डिवाइड किया जाता है? Months के अंदर और क्या चीज़ें होती हैं? Weeks होते हैं, जो अभी हमने किए Monday, Tuesday, Wednesday. Then some months have 30 days and some have 31 days. कुछ months में तो 30 days होते हैं बट कुछ months में 31 days होते हैं। How will you remember this? You will just make a fist. आप एक fist बनाओगे अपने hands को fold करके। Then जो आपको knuckle bumps दिखेंगे, जो ये ऊपर उठी हुई skin आपको show होती है, इनको देखोगे और जो ये gaps given है इनको देखोगे। अ डेट इज़ अ पर्टिकुलर डे ऑफ अ मंथ। डेट गिवन होती है मंथ्स में, वो उनका पर्टिकुलर डे होता है। तो हमें ये किस तरह से पता चलेगा कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं? तो आपको इजी वे में ये करना है कि आपको अपने पाम को फोल्ड करना है, देन फिस्ट बन जाएगी और फिस्ट पे जो ये
बम्प्स होंगे और गैप्स होंगे, इनको आप देखोगे, इन्हें नकल बम्प्स कहते हैं। जो ये नकल बम्प्स हैं, इन पे जो मंथ्स काउंट करने पे इनका जो नंबर होगा, जो मंथ्स के नेम आएंगे, उनमें जो मंथ्स के डेज़ हैं वो हैं 31, और जो गैप्स में मंथ्स आएंगे उनके डेज़ होंगे 30। ओके, सो लेट अस काउंट January on the knuckle bump. So in January there are 31 days. In February there can be 28 days or 29 days, or we can say less than 31 days. Then on knuckle bump, March. In March you can see in the calendar there are 31 days. Then April 30 days, May 31 days, June 30 days, July 31 days. देन अगेन जब आप काउंट करोगे तो जुलाई पे ही अगेन काउंट करोगे, जुलाई पे ही यहीं पे आप अगस्त को काउंट करोगे इस तरह से। अगस्त 31 डेज, सितंबर 30 डेज, अक्टूबर 31 डेज, नवंबर 30 डेज, दिसंबर 31 days. Let me show you again. The red color is for knuckle bumps and blue color is for knuckle gaps. See, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Only February has 28 or 29 days. February has 29 days once in 4 years. February के पास only 30 से कम डेज होते हैं, या तो इसके पास 28 डेज होते हैं या फिर 29, और 29 डेज 4 ईयर्स में एक बार आते हैं। जब किसी ईयर में February में 29 डेज होते हैं तो वो ईयर होता है लीप ईयर। And again remember, January, March, May, July, August, October and December have 31 days, and April, June, September and November have 30 days. 24 hours is equals 1 day. 24 hours जब complete होते हैं तो 1 day बनता है, and 365 days जब complete होते हैं तो होता है 1 year. Now you will have to see the calendar. 1 year has 12 months. A calendar has all the 12 months of a year. January is the first month of year and December is the 12th month. You can see the calendar here. This is the calendar. You have to answer these questions by observing the given calendar. First question is, write the name of month in which you were born. आपका born month कौन सा है वो बताना है, जिस month में आप born हुए थे। राइट डाउन द डे ऑन विच 15 अगस्त विल फॉल इन दिस ईयर. आपको डे राइट डाउन करना है, 15 अगस्त को कौन सा डे आ रहा है। कोई भी मंथ देखते हैं हम, जुलाई देखते हैं, ऊपर गिवन होता है इनके MTUWETH. इट मीन्स ये है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ओके, अगर आपको गिवन है कि देखिए कि जुलाई 5 को कौन सा डे है, देन आप जुलाई मंथ में जाओगे, देन इसमें 5 कहाँ पर गिवन है, 5 नंबर वो देखोगे, देन उसके ऊपर देखो कि क्या गिवन है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। मीन्स जुलाई 5 को क्या है, वेंसडे। जुलाई 5 को कौन सा डे होगा, वेंसडे होगा। हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ जुलाई. ये तो आप काउंट करोगे कि जुलाई मंथ में कितने डेज होते हैं. नेम द मंथ इन विच वी सेलिब्रेट द टीचर्स डे. किस मंथ में हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको लिखना है मंथ नेम. वट विल बी द डेट 3 days बिफोर 7th of August. 7 अगस्त से 3 days पहले क्या डेट होगी, ये भी आप कैलेंडर में इजीली देख सकते हो. That's all about today's video. For any query you can contact me through WhatsApp or call. Thank you and have a nice day.